नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को घोषणा की कि लोकसभा चुनाव की समाप्ति के अवसर पर वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका महत्व क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ की यात्रा के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, आज इन फोकस में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को थोड़ा सा जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसको थोड़ा सा और जानने का प्रयास करेंगे। फिर विवेकानंद रॉक के बारे में जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री के क्या कारण है कि वो यहाँ का दौरा करेंगे और यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। इस सारे मुद्दे को समझने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से जुड़ता है, उसके भारतीय संस्कृति जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को थोड़ा सा देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 28 मई को कहा है कि वो 30 मई से 1 जून के बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और वहां पर ध्यान लगाएंगे। ये स्थिति उस बात को याद दिलाती है जब 2019 के लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर का 2 दिवसीय दौरा किया था और वहां पर एक गुफा में लगभग 15 घंटे एकांतवास में बिताए थे, ध्यान में बिताए थे। और उसकी एक तस्वीर यहां पर देख सकते हैं आप इस प्रकार से। और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तस्वीर है। अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है? ये दक्षिण भारत का कन्याकुमारी के तट से, कन्याकुमारी का ववाथुराई जो तट है उससे लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित एक चट्टानी टापू है। इसकी अवस्थिति को आप यहां देख सकते हैं। कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी का जो ववाथुराई तट है उससे 500 मीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। और यहीं पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का एक तरह से आप संगम भी देख सकते हैं। 1892 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ की यात्रा की थी और उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने इस स्थान को ववाथुराई तट से लेकर के और इस टापू तक इसको तैर करके पार किया था। और यहां पर 3 दिन और 3 रात लगातार ध्यान मग्न हुए थे, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर उनकी जो बेसिक फिलॉसफी थी, जो उनका दर्शन था, वो डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ। उन्होंने अपना दर्शन यहां पर तैयार किया। इससे पहले वो लगातार 4 साल तक भारत के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर चुके थे और इसलिए यहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि इस स्थान का विशिष्ट महत्व है। विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म होता है और 4 जुलाई 1902 को उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और विवेकानंद के साथ ही आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य थे जिनको हम जानते हैं स्वामी रामकृष्णानंद के नाम से। तो स्वामी रामकृष्णानंद को अपने अनुभवों के बारे में 1894 में उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कैप कोमोरिन के तट पर मां कुमारी के मंदिर में बैठा हूं और भारत के दक्षिणी छोर पर बैठा हूं और मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम सारे जो सन्यासी हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं और लोगों को तत्व मीमांसा सिखा रहे हैं। तत्व मीमांसा का मतलब क्या होता है? तत्व मीमांसा इस बात की जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है, इसको हम मेटाफिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस बात की पड़ताल ये करती है कि विश्व का मौलिक तत्व क्या है। ये मौलिक तत्व चेतन तत्व या आध्यात्मिक तत्व है या कोई भौतिक तत्व है, और अगर कोई तत्व है तो उसकी संख्या कितनी है। एक तत्व है यानी एकत्व है या 2 तत्व है या द्वैतवाद है। तो इस तरह के सब चीजों की जो चर्चा है वो तत्व मीमांसा में की जाती है। तो उन्होंने अपने पत्र में, स्वामी विवेकानंद ने अपने मित्र को पत्र में लिखा कि हम सन्यासी इधर उधर भटक रहे हैं, लोगों को तत्व मीमांसा सिखा रहे हैं, ये सब पागलपन है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने कहा है कि खाली पेट धर्म के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लोग जो है वो जानवरों जैसा जीवन जी रहे हैं और उसका सबसे प्रमुख कारण है अज्ञानता। इसलिए अज्ञानता को दूर करना ही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह की चीजों को उन्होंने कहा। इससे उनकी फिलॉसफी का भी पता चलता है।
इसी बीच वो 11 सितंबर 1893 को शिकागो की धर्म सम्मेलन में एक ऐतिहासिक भाषण भी दे चुके थे। इस स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विवेकानंद रॉक पर एक स्मारक के निर्माण की योजना बनाई गई और इस विवेकानंद के जन्म शताब्दी के अवसर पर 12 जनवरी 1963 की पूर्व संध्या पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल द्वारा एक, जिसके जो नेता थे, नेता का नाम था एकनाथ रानाडे, उनके द्वारा इस स्थान पर एक स्मारक बनाने की योजना बनाई गई, जिसका उद्घाटन 1970 में भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा करवाया गया। अब हमारे सामने सबसे प्रमुख प्रश्न यह आता है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ के दौरा करने की या यहाँ पर ध्यान लगाने को के स्थान के रूप में इसे क्यों चुना है। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं। दो प्रमुख कारणों में पहला कारण यह है कि विवेकानंद अलग अलग अवसरों पर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में कहते रहे हैं कि विवेकानंद उनके आदर्श रहे हैं, उनके मार्गदर्शक रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी युवावस्था में रामकृष्ण मिशन के भी एक सदस्य रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये एक प्रकार का आध्यात्मिक और परोपकारी संगठन है। तो युवावस्था में प्रधानमंत्री इस संगठन से जुड़ चुके हैं। साथ ही इस मिशन के 125 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण भी दिया था और उस भाषण में कहा था कि स्वामी विवेकानंद के पास भारत के लिए एक भव्य दृष्टिकोण था और मुझे विश्वास है कि मैं इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए भारत को काम करते हुए गर्व से देख रहे होंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा दूसरा भी कारण बताया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्थान को चुनने का, ध्यान लगाने के इस स्थान को चुनने का। क्या दूसरा कारण बताया जाता है? दूसरे कारण के रूप में वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में अपनी सीटों को और वोट शेयर को बढ़ाने का विशेष तौर से प्रयास किया है। और ये इसके दो प्रमाण है। और दो प्रमाण क्या है कि भारत की प्रधानमंत्री की दक्षिण की 1 तिहाई से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई हैं और साथ ही वर्ष 2024 में तमिलनाडु, अकेले तमिलनाडु की वो 7 यात्राएं कर चुके हैं। दक्षिण भारत के महत्व को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भारत में स्थित 543 लोकसभा सीटों में से दक्षिण भारत के 5 राज्य यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 543 लोकसभा सीटों में से 131 लोकसभा सीट स्थित है और अकेले तमिलनाडु में ही 39 लोकसभा सीट स्थित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि इस बार का जो उनका प्रदर्शन होगा वो दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेंगे। हाल ही में 20 मई को पीटीआई को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अभी तक हमने दक्षिण भारत में अपने माइंड शेयर को बढ़ाया है और इस बार पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस माइंड शेयर को वोट शेयर और सीटों की अधिक संख्या में तब्दील कर पाएगी। तो ये दूसरा कारण भी, ये पॉलिटिकल रीजन भी एक्सपर्ट्स द्वारा इस विजिट का बताया जा रहा है। यहां पर ध्यान लगाने के स्थान के रूप में मेमोरियल विवेकानंद रॉक को चुने जाने के कारण के रूप में इसको भी बताया गया है। हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक सामान्य अध्ययन का बैच चला रहे हैं जो लाइव ऑनलाइन फॉर्म में होगा। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं और जिसकी कक्षाएं 26 जून से प्रारंभ होगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर यहां कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक का प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।